साथियों नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं राजू मिश्रा, विश्व शक्ति पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हरियाणा और किसान मजदूर जागृति मंच का संयोजक एवं अखंड हिंदू मोर्चा का सहयोगी। साथियों, पिछले कई दिन से बहुत सारी घटनाएं महाकुंभ प्रयागराज को लेकर के आ रही हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं और समय समय पे लोग अपनी प्रक्रिया भी व्यक्त करते हैं। आज जो यह लाइव बोल रहा हूं, यह लाइव बोलने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है, आप लोगों की जन चेतना को जगाना। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, क्या समझते हैं, यह आपका अपना खुद का दायित्व बनता है और खुद समझदार भी हैं और खुद अपना डिसीजन भी ले सकते हैं। मेरा बोलना यह कतई मत समझना कि मैं आप लोगों को ऊपर किसी चीज को थोप रहा हूं या अपने विचारधारा को आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग भी उस विचारधारा में बहें, ऐसा कतई नहीं। और न ही हम आप लोगों को किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ भड़काने का प्रयास करते हैं। हम सिर्फ समय समय पर जो समाज में घटित घटनाएं हैं, हमारे धर्म और आस्था के ऊपर किया गया कुठाराघात होता है, उसके ऊपर हम बोलते जरूर हैं, न अपितु बोलते हैं बल्कि उसके ऊपर कुछ न कुछ हम कार्रवाई भी करते हैं। हमारे संगठन की तरफ से कुछ न कुछ कार्रवाई भी की जाती है। अभी आज यह लाइव आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले की घटना याद कीजिए। तकरीबन 10 दिन होने को आ गया और प्रयागराज महाकुंभ में एक दिल दहला देने वाली घटना होती है और उस घटना को जब मैं सुनता हूं तो मुझे 1119 की घटना, जो बख्तावर खिलजी तुर्की शासक के द्वारा किया गया, उसकी याद तरोताजा कर गई और मैंने यह पूर्ण रूपेण से संतुष्ट हुआ कि हमारे बुजुर्ग जो कहते थे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, वाकई इतिहास ने अपने आप को दोहराया है। आज इस प्रयागराज महाकुंभ की चर्चा करें तो इस प्रयागराज महाकुंभ में दो बहुत ज्यादा चर्चित चेहरे आते हैं। अगर मैं उनको ये कहूं कि एक तुर्की शासक बख्तावर खिलजी के वंशज या बख्तावर खिलजी स्वयं इस रूप में अवतरित होकर के आए हैं, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। यह दो चर्चे के जो चेहरे हैं, या यूं कहें जो दो चर्चित चेहरे हैं, वह दो चेहरे देश का बच्चा बच्चा जानता है। एक का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ बख्तावर खिलजी,
दूसरे का नाम है योगी आदित्यनाथ। ये भी बख्तावर खिलजी ही है। क्यों है ये बख्तावर खिलजी, यह भी आपको बताएंगे। और अगर मैं इनको बख्तावर खिलजी का किताब दे रहा हूं, संज्ञा दे रहा हूं, तो मैं समझता हूं कि सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति इन्हें बख्तावर खिलजी की संज्ञा देने का समर्थन भी करेगा। क्योंकि याद कीजिए, जब 1119 की घटना, जब बख्तावर खिलजी ने सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जला करके खाक कर दिया, तो हमारे सनातनी धर्म के अनुयायी, सनातनी धर्म के मानने वाले लोगों के अस्तित्व को नष्ट करने का जो प्रयास किया, मैं समझता हूं कि बख्तावर खिलजी से ज्यादा आज तक किसी ने भी नहीं किया। यहां तक कि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और अब भी है वर्तमान समय में, लेकिन अंग्रेजों ने भी इतना बड़ा घोर अत्याचार हम सनातनियों के ऊपर नहीं किया था। हाँ, उन्होंने धन लूटने की मंशा से हमें प्रताड़ित जरूर किया, गुलाम जरूर बनाया, लेकिन हमारे इस धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का इस हद तक नहीं गिरी। दोस्तों, याद कीजिए, जब वाराणसी का सौंदर्यीकरण किया जा रहा था, बनारस बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा था, यह सब भी एक अंग्रेज के इशारे पर ही किया गया प्लान है, जिसको सुनियोजित तरीके से हम लोगों के ब्रेन को हैक किया गया, रेप ऑफ द माइंड के सिद्धांत पे हमारे दिमाग को घुमा दिया गया, और यह प्रक्रिया बदस्तूर जारी की गई। उस समय आप लोगों को याद होगा कि वाराणसी में मनकर्णिका घाट है, और मनकर्णिका घाट के ऊपर एक गोवंडिका संग्रहालय हुआ करता था। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। गोवंडिका संग्रहालय, जो सनातन धर्म का बहुत बड़ा संग्रहालय था, वो हुआ करता था। ये क्यों बोल रहा हूं, यह भी आपको स्पष्ट कर देता हूं। क्योंकि जब इन्होंने बनारस का पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से वाराणसी कॉरिडोर बनाया, बाबा विश्वनाथ वाराणसी कॉरिडोर बनाया, उस समय इन्होंने गोवंदिका संग्रहालय को तहस नहस कर दिया, या यूं कहें तितर बितर कर दिया, जिसका आज तक कहीं किसी मीडिया चैनल ने भी नहीं बताया, न ही किसी प्रिंट मीडिया ने बताया, और न ही किसी सनातनी को पता इस विषय में कि वह संग्रहालय के साथ में आखिर क्या किया गया। यह एक घटना तक्षशिला जैसे नष्ट किया गया, ठीक उसी रास्ते पर चलते हुए बख्तावर खिलजी उर्फ योगी आदित्यनाथ जी ने बनारस कॉरिडोर की आड़ में इस सनातन संग्रहालय को नष्ट किया। कुछ स्थानीय लोगों को यह कहा गया कि यह संग्रहालय यहां से उठा करके कहीं अन्यत्र बनाया जाएगा। ऐसा सुनने में आया, किंतु वह कहां गया, कैसे गया, कब गया, कहां बनेगा, इसका अभी तक धरातल पे कोई रूपरेखा नहीं। दूसरी घटना, प्रयागराज महाकुंभ में
गीता प्रेस के पंडाल में आग लगाना। आखिर गीता प्रेस पंडाल में ही आग क्यों लगी, यह हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इसका कारण यह था कि गीता प्रेस सनातन धर्म के संबंधित सभी धर्म ग्रंथ रिलीज करता है समय समय पर, और उसकी स्टॉलें लगती हैं जिसको सनातन धर्मी खरीदते हैं और अपने समयानुसार उसका पठन व पाठन करके अपना पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन सरकार को, बख्तावर खिलजी को यह रास नहीं आया, क्योंकि ये सनातन धर्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। इन्होंने सुनियोजित तरीके से पूरा प्लान किया, जिसके तहत गीता प्रेस में आग लगी या लगाई गई यह एक जांच का विषय है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि प्रयागराज में महावीर स्वामी की मूर्ति को खंडित मूर्ति करके हटाना और मुल्ला मुलायम सिंह, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि मुलायम सिंह ने ही खुद ने कहा था कि मैं मुल्ला मुलायम सिंह हूं। मुलायम सिंह की वहां पे फोटो लगाना, मूर्ति लगाना, यह किस तरफ इशारा कर रहा है आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। यह वही मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं जिन्होंने कार सेवकों को ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। हजारों कार सेवक हिंदू भक्तों की कातिल का कलंक लगा हुआ व्यक्ति, जिसकी वहां पे आदम कस मूर्ति लगाई जाती है, यह हमारे सनातन धर्म अनुयायियों के साथ मजाक नहीं तो और क्या है। ऐसा कुकृत्य सिर्फ बख्तावर सिंह खिलजी जैसे लोग ही कर सकते। यह एक वोट का राजनीतिक समीकरण सिद्ध करने का एक तरीका मात्र बेशक हो, लेकिन इस राजनीतिक लड़ाई में हमारे धर्म और आस्था को केंद्र बना करके जो हमारे धर्म प्रतीक, धर्म के अनुयायी, धर्म के नुमाइंदे, धर्म के प्रचारक, धर्म के ज्ञानवर्धक चीजें और लोग हैं, उनके साथ यह कितना बड़ा कुठाराघात है, यह आपको स्वयं को समझने की आवश्यकता है। मैं आपको यह नहीं कहता कि आप हमारे विचार से ही सहमत हो, लेकिन इतना जरूर मैं जानता हूं कि ये सारी बातें बताने के बाद आप सोचने को मजबूर अवश्य हो जाएंगे, और आपको सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को किस रास्ते पर ले जाएंगे, आप अपने बच्चों को किस माहौल में परवरिश दे रहे हैं, यह आपको स्वयं सोचने पर मजबूर कर देगा। आज जिस तरह से हमारे देश में सनातन धर्मियों के साथ में इस तरीके से कुशाराघात हो रहा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम और आप हैं। अगर हम और आप सभी जागरूक हो जाएं और अपने धर्म की आन बान शान के लिए अगर हम खड़े हो जाएं, तत्पर हो जाएं, तो किसी की औकात नहीं है कि इस तरीके से हमारे धर्म के साथ उपहास कर सके या इस तरीके के धर्म के साथ हमारे
आस्था की अवहेलना और धर्म की अवहेलना कर सके। लेकिन विडंबना ये है कि हम सभी सब कुछ जानते हुए अहिंसा परमो धर्म के पुजारी बनकर लोगों की सुख समृद्धि और कामना की दुआएं करने वाले सनातन धर्मी आज मौन होकर के बैठे हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम करके मर रही, जिसका कोई हल नहीं है। लेकिन हम आप चुप बैठे। आखिर हम आप जागेंगे कब? जब सब कुछ हम नष्ट कर लेंगे। आने वाले समय में क्या हम अपने बच्चों को यह बता सकते हैं कि हम एक सनातनी हैं? क्योंकि हम इनडायरेक्टली हम स्वयं अपने धर्म के कातिल बनते जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम अपने धर्म को नष्ट करने में सहयोग कर रहे हैं। जो हम अप्रत्यक्ष रूप से अपने धर्म को नष्ट करने का सहयोग कर रहे हैं, उसके 2-3 कारण हैं। अगर हम उन कारण के प्रति सजग और सतर्क हो जाएं, तो हमारे धर्म के प्रति हमारी आस्था के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। वह 2-3 बिंदु क्या हैं, वह आपको समझने की आवश्यकता है। पहला बिंदु यह है कि हम लोग, प्रत्येक व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ होता है, और इसी का फायदा ये कातिल लोग उठा लेते हैं। हमें इन सारी चीजों को राजनीति से जोड़ने में कोताही बरतनी होगी। दूसरा, जो भी व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। हम सभी को अपने मताधिकार का प्रयोग पूर्ण रूपेण पाबंद कर दिया गया है। कैसे पाबंद कर दिया, ये आपको समझने की आवश्यकता है। जिस दिन से हमारे देश में ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वैलिडेटिंग मशीन, वोटिंग मशीन से वोट पड़ना शुरू हो गया, उसी दिन से हम सभी को अपने मताधिकार प्रयोग से वंचित किया गया। किस तरीके से ईवीएम से नेता बन के लोकसभा, विधानसभा में हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र करते हैं, यह हमें जानने की आवश्यकता है। विडंबना तो यह है कि हमारे अपने ही लोग, जिस दिन इनको कुर्सी मिल जाती है, हमें अपनों को भूल जाते हैं, और हमें भूल कर करके वो हमारे साथ ही कुठाराघात करते हैं। कभी किसी न किसी योजना के तहत ये हमें फंसाते जाते हैं, और योजनाएं ऐसी ऐसी ये बनाते हैं कि जिससे हम लोग प्रतिदिन दलदल में फंसते चले जाते हैं। और इसी के साथ साथ जो इन्होंने मुफ्त की रेवड़ी बांटना शुरू कर दिया, यह सोने पर सुहागा का काम करते रही। क्योंकि हर व्यक्ति यह सोचता है कि हम किस तरीके से अपना बचत करें, और उसी बचत के लालच का ये फायदा उठाते हैं और आपको मुफ्त की रेवड़ी बांट देते हैं। मुफ्त की रेवड़ी के विरोध में आप लोग अपने मताधिकार से वंचित रह जाते हैं।
क्योंकि ईवीएम आ गया है, आप फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, आप प्रक्रियाएं सारी करते हैं, लेकिन आपको ये पता ही नहीं होता है कि आपका मताधिकार आखिर कहां गया। क्योंकि इस समय वर्तमान में जो सरकारें चल रही हैं, ये सरकारें नहीं, ये समझौता है। सरकारें नहीं, समझौता हो। इसलिए कह रहा हूं कि पार्टियां आपस में बैठ करके समझौता कर लेती हैं कि यहां पे आपका एमपी होगा, यहां पे हमारा एमएलए होगा, यहां आपका एमएलए होगा, यहां हमारा एमपी होगा। इसी के साथ साथ ईवीएम हैकिंग का बहुत बढ़िया इनका फार्मूला चल रहा है। क्योंकि जो सिक्योरिटी के नाम पर ये सिक्योरिटी लगाते हैं, जैसे ही आप अपना मताधिकार करने जाते हैं और बीप बजती है, टी की आवाज आई, वो कहता है चलो बाहर निकलो, आपका वोट हो गया। और जैसे आप पीछे मुड़ते हो, आपके वोट का प्लांटेशन अन्यत्र हो जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी जब भी अपना वोट देने जाएं, मताधिकार प्रयोग करने जाएं, तो अपना बीप दबाने के बाद कम से कम 20 सेकंड आपको वहां रुकना है और यह देखना है कि आपका मताधिकार आपके द्वारा दिए गए व्यक्ति को पहुंच रहा है या कहीं और। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे द्वारा बताए गए सभी चीजों को गहनता से अध्ययन करेंगे और इसको समझने का प्रयास भी करेंगे, ताकि हम सभी मिलकर एकजुट होकर इस मुहिम को आगे ले चले और लोगों को जागरूक भी किया जा सके और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सुनियोजित तरीके से हम सुरक्षित भी रख सके। इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से आज का लाइव डिस्कस किया और आज का लाइव डिस्कस ज्यादा लंबा नहीं करके यहीं पर विराम देते और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप लोग अगर इस विचार से सहमत हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस मुहिम में जुड़ करके इस तरीके से होने वाले षड्यंत्रों का डट कर मुकाबला करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।